आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बरसर-ए-इक़्तिदार एनडीए इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का 12 जुलाई को दौरा हैदराबाद। बीजेपी अरकान असेंबली से करेंगी मुलाकात। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने रियासत के मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, बकरीद त्योहार अक़ीदत, ईमान, हमदर्दी और इत्तेहाद की है अलामत। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, निजामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। कई प्रोजेक्ट से पानी का किया जा रहा है अखराज। हैदराबाद में शदीद बारिश राहत कामों में तेजी पैदा करने में। हैदराबाद की हिदायत, शदीद बारिश के बाद जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म। तेलंगाना के 9 अजला में रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश की पेश ख्यासी। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, 22 से कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। मुंतखब होने पर कश्मीर मसले का दायमी हल तलाश करना मेरी तरजीहात में होगा शामिल। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान। और अमेरिका यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और खबरें तफसील से। एनडीए इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस माह की 12 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगी। इस मौके पर वो बीजेपी के अरकान असेंबली ई राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव से मुलाकात करेंगी। ओडिशा के संतल कबीले से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो द्रौपदी हिंदुस्तान की सदर बनने वाली पहली कबायली खातून के तौर पर तारीख रकम करेंगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत तेलंगाना के मुस्लिम बरादरान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुर्बानी हमें सब्र का पैगाम देती है। उन्होंने रियासत तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा का त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है और कहा कि बकरीद त्यौहार जो कि अक़ीदत, ईमान, हमदर्दी और इत्तेहाद की अलामत है, उसे भरपूर अक़ीदत के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे और इत्तेहाद की मिसाल है। अल्लाह ताला की रहमतें तमाम लोगों पर हमेशा कायम रहें। उन्होंने कहा कि वो दुआगो हैं कि अल्लाह के फजल से रियासत तेलंगाना खुशहाल हो। तेलंगाना में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई। रियासत के शुमाली और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है। निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद अजला में शदीद तौर पर मुतासिर हैं। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद 2 दिन तक शदीद बारिश की महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के बाद हुक्काम ने अवाम को चौकस कर दिया है। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। भीमगल मंडल में कपलावा गो चेक डैम के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। लिंगापुर के मुजाफती इलाकों में तंगे माटू नहर का पुश्ता टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर फैली धान की फसलें ज़ेर आब आ गई। तिगलाबागू तालाब में पानी के बहाव में तेजी के साथ इजाफे की वजह से एयरगुटला और मेटपल्ली के दरमियान ट्रैफिक मफलूज हो गई। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बारिश के मसाइल को हल करने के लिए
08462220183 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। कामारेड्डी जिले में मामूल से 70% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिला निर्मल में रात से मुसलसल बारिश हो रही है। गंडेबागू तालाब में पालसेकर रंगराव प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई देहातों को जाने वाली ट्रैफिक बंद हो गई। भैंसा के गड्डनाबागू प्रोजेक्ट में 9100 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 358.7 है। ताम इसकी मौजूदा सतह 358.1 फीट है। मुसलसल बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने का इम्कान है। हुक्काम ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। आदिलाबाद जिले के एजेंसी इलाकों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। उटनूर, इंद्रावली और नारनौर मंडलों में शदीद बारिश हो रही है। निर्मल जिले में स्वर्णा प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ है। इस आबी जखायर में पानी की सतह 1183 फीट है और पानी की मौजूदा सतह 1178.5 फीट है। प्रोजेक्ट में 486 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। निर्मल जिले में 24 घंटों में 57.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोकेश्वरम मंडल में ज्यादा से ज्यादा 172.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। रियासत में शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी प्रोजेक्ट्स में तेजी से दाखिल हो रहा है। ओहदेदारों ने पिद्दापल्ली जिले में पार्वती बैरेज के 4 दरवाजे खोलते हुए 3000 क्यूसिक पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इससे 3000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। हुक्काम ने बताया कि बैरेज में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 8.83 टीएमसी है, जबकि पानी की मौजूदा सतह 4.325 टीएमसी है। मेडीगड्डा बैरेज में सतह 9000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 35 दरवाजे खोलकर 93,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। कुमरम भीम जिले के वाटीवागू प्रोजेक्ट में बारिश के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलकर ज़ेरी इलाकों में पानी छोड़ा गया। हुक्काम ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की सतह 239.5 मीटर है और इस वक्त उसकी सतह आप 238.2 मीटर हो गई है। इसमें 2405 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2405 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। निर्मल जिला कड़म प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हुक्काम का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है और मौजूदा सतह अब 694 फीट हो गई है। हुक्काम का कहना है कि इसमें 8600 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 1102 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गदवाल विजय लक्ष्मी ने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश के पेश नजर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह राहत कामों में तेजी पैदा करें। उन्होंने आज सुबह जोनल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और ओहदेदारों को चौकस रहने और नशीबी इलाकों पर ज्यादा तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने बारिश के मसाइल से निपटने और अवामी शिकायत के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली शिकायत की फौरी एक्सपी की भी हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह बारिश से मुताल्लिक मसाइल को जंगी खतूत पर हल करें। अवाम फोन नंबर 040211111 डायल करते हुए बारिश से मुताल्लिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि नशीबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें। क़ब्ल मेयर ने बेगमपेट रसूलपुरा नाले के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने बाज़ मकामात पर जमा पानी की फौरी निकासी की ओहदेदारों को हिदायत दी। शहर हैदराबाद का बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मानसून और DRF टीमें सरगर्म हो गई है। इन टीमों ने बारिश से मुताल्लिक मसाइल की एक्सवी की। टीमों ने नशीबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की निकासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मानसून और DRF टीमें सरगर्म हो गई हैं। इन टीमों ने बारिश से मुताल्लिक मसाइल की एक्सवी की। टीमों ने नशीबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की निकासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया। इसी दौरान मेयर हैदराबाद ने GHMC के जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से मुताल्लिक मसाइल को जंगी खतूत पर हल करें। अवाम फोन नंबर 040211111 डायल करते हुए बारिश से मुताल्लिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि नशीबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें। म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र रेड्डी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सिद्दीपेट में 3 दिनों से जारी बारिश में राहती इक़दाम पहुंचाने के लिए मजलिस बल्दिया सरगर्म है। इससे निपटने के लिए अलहदा टीमों का इनेकाद बनाया गया, जिसमें सैनिटाइजेशन, टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, रैपिड एक्शन फोर्स, एनफोर्समेंट शामिल है। वजीर हरीश राव ने हिदायत दी कि बरसात के सबब पेश आने वाले मसाइल से क़ब्ल वक्त निपटा जा सके, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न हो। इस जीवन में बल्दी अमला, जबान, बिल कलेक्टर, 100 वार्ड ऑफिसर्स के अलावा बल्दी काउंसलर, सुदूर नायब सदनशीन बल्दिया से भी ताउन
हासिल करें। कमिश्नर ने अपील करते हुए कहा कि किसी भी किस्म की परेशानी पर आवाम मज़कूरा मुताल्लिक़ अहदेदारों से राब्ता करें ताकि राहत पहुंचाई जाए। इस मौके पर नायब सरनशीन बल्दिया सिद्दीपेट जंगेटी का राजू, साबिक सरनशीन बल्दिया राजनसो, काउंसलर्स अब्दुल मोइज, राजू दीगर मौजूद थे। मुस्तखिर जिला सिद्दीपेट में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मुसलसल बारिश के तनाजुर में मजलिस बल्दिया सिद्दीपेट कमिश्नर रविंदर रेड्डी और साबिक सरनशीन बल्दिया राजनसो काउंसलर अब्दुल मोइज ने बल्दी अमले के हमरा राहत पहुंचाने वाले उमूर में सरगर्म दिखाई दिए। सिद्दीपेट से शहजाबाद जाने वाली सड़क पर बरसात के पानी की निकासी अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिक सरनशीन बल्दिया राजनसो ने बल्दी अमले को आगाह किया कि नालियों की सफाई की जाए ताकि बारिश का पानी सड़कों पर न ठहरे। सड़क के दूसरी जानिब तेज रफ्तार हवाओं के सबब पेड़ जो सड़क पर गिर गए हैं उसको बल्दी अमले की मदद से निकाल दिया गया। करीमनगर रोड वार्ड नंबर 37 में नालियों को मिट्टी से पाक करने की म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र रेड्डी ने अमले को हिदायत दी। मजीद कहा कि आजिलाना तौर पर शहर में मौजूद नालियों को मुकम्मल साफ रखा जाए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। నిన్నటి రోజు నుంచి సిద్దిపేటలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ వర్షాల సందర్భంగా ఎదుర్కోవడానికి మున్సిపల్ ఆఫీస్ సిద్ధంగా ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసాం. శానిటేషన్, టౌన్ ప్లానింగ్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇతర సిబ్బందితో టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ లాగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగిన క్షణాల్లో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి అది అటెండ్ చేయడానికి కావాల్సిన పూర్తి యంత్రాంగం पुलिस माधवपुर ने सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन के पीएचबी के हुदूद में नारायण रेड्डी नामी शख्स के कत्ल के मामले को हल कर लिया है। पुलिस ने कत्ल के मामले में मुलविस 6 के मिन जुमला 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर 3 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। माधवपुर डीसीपी शिल्पा वली ने मीडिया से बात करते हुए इस ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाया। जून రోజున మనకి కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి అన్న ఆయన వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్ లా వెంకట నారాయణ రెడ్డి అనే అతను మిస్సింగ్ ఉన్నాడని చెప్పి 27th నుంచి కూడా వెళ్లే ముందు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే అతను పిలిచాడు, కలవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి అతను తన ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పి వెళ్ళడం జరిగిందని, ఆ తర్వాత నుంచి కూడాను అతనిది మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది, రాలేదు మళ్ళీ అన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని మీద క్రైమ్ నెంబర్ 492/2022 అండర్ మ్యాన్ మిస్సింగ్ కింద కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన క్రమంలో మనకి తెలిసింది ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే అతను ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ గా ఉండడంతో అతని గురించి ఆరా తీస్తే మనకి అతనికి అసోసియేట్ గా ఉండేటువంటి ఆషిక్ అనే అతని గురించి మనకి లీడ్స్ వచ్చాయి. ఆ క్రమంలో ఆషిక్ ని మనం లిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే అతను ఈ ఎవరైతే మిస్సింగ్ పర్సన్ ఉన్నారో నారాయణ రెడ్డి అనే అతన్ని జిన్నారం దగ్గర ఉన్నటువంటి అడవుల్లో కాల్చి చంపి బాడీని అక్కడ పడేశాము అని చెప్పి దానిలో ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తర్వాత కాశీ అనే వాళ్ళిద్దరితో కలిసి ఈ క్రైమ్ చేసినట్టు అతను ఒప్పుకోవడం జరిగింది. जिला निर्मल के खानापुर, कडेम, पेम्बी और दस्तराबाद मंडलों में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। शदीद बारिश के नतीजे में खानापुर टाउन की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। खानापुर टाउन में सड़कों की तोसी का काम जारी है, जिसकी वजह से बारिश का पानी हर तरफ जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस लोगों को घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना है। बारिश के नतीजे में सदर मेट में पानी आने की वजह से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और कदम प्रोजेक्ट में भी बारिश के पानी का तेज बहाव हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 जिला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। महकमे ने कहा कि कोमरंभी, मासिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मुलुग, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। अपनी खुसूसी रिपोर्ट जिसको चंद मिनट पहले जारी किया गया है, महकमा मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उसने कहा कि आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। उसने कहा कि तेलंगाना के
बकिया अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। जनूबी उड़ीसा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल पर शुमाली मगरबी व मुतसिल मगरबी वस्ती खलीज बंगाल पर तूफानी गिरदाब बना हुआ है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट में 23 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से रियासत के कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। कर्नूल जिले में तुंगभद्रा डैम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 87.62 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 216 क्यूसिक पानी जेरी इलाकों में छोड़ा गया। हुक्काम ने बताया कि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1633 फीट है और उसकी मौजूदा सतह 623.90 फीट दर्ज की गई है। इसी तरह पलनाडु जिले में पुलीचंतला प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इस प्रोजेक्ट में 3320 क्यूसिक का बहाव देखा गया, जिसके बाद 400 क्यूसिक पानी ज़रीन इलाकों में छोड़ा गया। दरियाई गोदावरी में पानी का बहाव बतदरीज बढ़ता जा रहा है। धौलेश्वरम प्रोजेक्ट के करीब 9.7 फीट पानी की सतह देखी गई। कोनासीमा जिले के बोरुगुलंका इलाके में वशिष्ठा गोदावरी बारिश का पानी बड़े पैमाने पर देखा गया, जिसकी वजह से आरजी सड़क का सिलसिला मुनक़ता हो गया और 4 लिंक का देहातों को जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में सनसनी फैल गई। यह तेंदुआ तिरुमला की पहली घाट रोड पर देखा गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इतलात के मुताबिक बाज़ अफराद जो कार में सवार थे सड़क पर इस तेंदुए को पहले घाट रोड पर देखा, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए रुक गए। इन अफराद ने फौरी तौर पर उसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बादशाह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही विजिलेंस के अहदेदार वहां पहुंचे और तेंदुए की नकलो हरकत की मालूमात हासिल की। अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर हुकूमत को कश्मीर मसले का हल तलाश करने पर जोर देना उनकी तरजीहात में शामिल होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी में फौरी तौर पर असम्बली इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए। उन्होंने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की राजगा पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा PDP सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर और दीगर कायदीन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सदर जमहूरिया चुना गया तो हुकूमत को कश्मीर के मसले के दायमी हल के लिए जरूरी इक़दाम करने की ताकीद करना मेरी तरजीहात में शामिल होगा। उनका कहना था, मेरी तरजीहात में हुकूमत को जम्मू कश्मीर में अमन इंसाफ, नॉर्मलसी और जमहूरियत की बहाली के लिए ताकीद करना भी शामिल है। सिन्हा ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में जोर जबरदस्ती से की जाने वाली तब्दीलियों का मुखालिफ हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की महफूज वतन वापसी के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम हुई है। उनका कहना था, यह वादा पूरा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी क़याम अमन की ख्वाहिश को पूरा किया जाना चाहिए। अमरनाथ गुफा के करीब जुमा की सेपहर बादल फटने के वाक़े के बाद हफ्ते की सुबह मुमकिना तौर पर ज़्यादती लापता यात्रियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। जुमा के रोज अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाक़े के नतीजे में कम से कम 15 यात्री हलाक हुए, जबकि दर्जनों लापता बताए गए हैं। डायरेक्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अतुल करवाल ने बताया कि हफ्ते की सुबह 4:30 बजे तक बचाव ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद कुछ देर के लिए इसको बारिशों के बाइस मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाद 6:30 बजे सुबह ऑपरेशन बहाल किया गया। उनका कहना था कि 30 से 35 यात्रियों का अभी भी लापता होने का इम्कान है। डायरेक्टर ने कहा कि लापता यात्रियों की तलाश के लिए मजीद वसाइल बशमूल पंजाब से कैनाइन स्क्वाड को काम पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिंडी से कैनाइन स्क्वाड को जहाज के जरिए लाया जा रहा है ताकि वो जिंदा मुतासरीन को तलाश कर सकें। इसके अलावा मजीद इफरादी कुव्वत और जरूरी सामान को भी लाया जा रहा है। NDRF, फौज, पुलिस, CRPF, ITTB, SDRF के अलावा कई एजेंसियां बचाव ऑपरेशन लगी हुई है। काबिल जिक्र है कि 43 जिलों पर मुहित 30 जून से शुरू होने वाली सालाना यात्रा के दौरान करीब 90,000 यात्रियों ने गुफा का दर्शन किया। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पुले हफ्ते की सुबह अमरनाथ गुफा पहुंची और वहां बादल फटने के वाक़े के बाद जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा, IGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर आज सुबह अमरनाथ गुफा पहुंचे और वहां जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। अमरनाथ गुफा के नजदीक हफ्ते की सुबह बचाव ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया और बचाव ऑपरेशन को मजीद कारगर बनाने के लिए मजीद अफरादी कुव्वत और साजो सामान को जाए वकूफ पर लाया जा रहा है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शुमाली जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग में शिरकत के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर के हवाई अड्डे पर शाह की आमद पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर सतीश पूनिया, साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे, रियासती इंचार्ज अरुण सिंह, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर, अपोजिशन के डिप्टी लीडर राजेंद्र सिंह राठौड़ और दीगर ने शिरकत की। MP राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और रामचरण बोहरा के अलावा बहुत से दूसरे बीजेपी कायदीन ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। अमित शाह की सदारत में शुमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें कई रियासतों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। शाह और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और दीगर रामबाग होटल में होने वाली मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस के पैदाशुदा गशीदगी के बाद हफ्ते को मुख्तलिफ थानों के इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 19 घंटे के लिए नरमी कर दी गई है। धानमंडी, घंटाघर, हाथीपुल, अंबाता, सूरजपुल, स्वेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हैरनमागिरी, प्रतापनगर और सकरदान मंडी, घंटाघर, अंबा माता और दीगर में आज सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। कर्फ्यू के बाद शहर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। कर्फ्यू से मुतासिर इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। दरियासना जुमा को डिवीजनल कमिश्नर राजेंद्र भट्ट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रफुल्ल कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर जिला सतह के CLG की मीटिंग करके दोनों मुआशरे के रोशन ख्याल लोगों से अमन की अपील की। इजलास में CLG मेंबरान के साथ अमन अमान के हवाले से आने वाले वक्त में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ त्योहारों पर तबादला ख्याल किया गया और तजावीज़ तलब की गई। डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतजामिया अमन अमान के पेश नजर आवाम से मुसलसल राब्ता कर रही है। वाज़ेह के 28 जून को दोपहर शहर के धानमंडी थाना इलाके में कन्हैयालाल को तेजधार हथियारों से कत्ल करने के बाद पैदा हुई सूरत हाल के पेश नजर शहर के इन थाना इलाकों में शाम 8 बजे से लेकर अगले दिन तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। राजस्थान के दारुल जयपुर में सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मेडिकल के तालिब इल्म ने आज खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल तालिब इल्म के साथियों ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटके तालिब इल्म को नीचे उतारा और पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म की शनाख्त डॉक्टर अमन के तौर पर की गई है, जो हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास वाक़ गांव का रहने वाला था। तालिब इल्म की खुदकुशी कर लेने की वजह का भी पता नहीं चल सका और मौके पर जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया है। तालिब इल्म के घर वालों को इस बारे में इत्तला दी गई और शाम तक उनके जयपुर पहुंचने पर नाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 198 करोड़ 65,36,288 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 18,840 नए मरीज सामने आए हैं। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,25,028 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.2% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.14% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 16,104 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कोविड से जुमला 4,29,53,980 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली जिले में बारमूला के करेरी इलाके में लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता एक हाईब्रिड जंगजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने बारमूला के करेरी इलाकों में एक चेक पॉइंट पर लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तारशुदा जंगजू की शनाख्त मोहम्मद इकबाल भट्ट साकिन तलागाम पाइन के बतौर की है। गिरफ्तारशुदा हाईब्रिड जंगजू पाकिस्तानी जंगजू सैफुल्ला और अबू जरार के साथ राब्ते में था और वह जंगजुओं को मंतखी सपोर्ट फराहम कर रहा था। पुलिस बयान में कहा गया कि हाईब्रिड जंगजू की गिरफ्तारी से जंगजुओं की बड़ी साजिशों को नाकाम बना दिया गया है और अखिलती फिरके के लोगों और गैर मुकामी लोगों पर होने वाले हालिया हमलों के मॉड्यूल को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने महकमा खारजा को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने का इख्तियार दिया है। एक दस्तखतशुदा बयान में बाइडेन ने कहा, अमेरिका के आइन और कानून के तहत सदर के तौर पर दिए गए इख्तियारात के मुताबिक वज़ीर खारजा को यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने का इख्तियार देता हूं। उन्होंने मजीद कहा, हम यूक्रेन की जमहूरियत के दिफा के लिए उनकी जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान यूक्रेन को $2.2 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद देने का वादा किया। अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ काम जारी रखेगा ताकि यूक्रेन को इसकी उभरती हुई मैदान जंग की जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत फराहम की जा सके। क्वाड ग्रुप के रहनुमाओं ने जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हवाले से एक बयान में कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और अमेरिका के रहनुमा जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के अलमनाक कत्ल से सदमे में हैं। आबे जापान के लिए एक तब्दीली पसंद रहनुमा थे, उनके हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात थे। बयान में कहा गया कि आबे
ने क्वाड पार्टनरशिप के क़याम में भी तामीरी किरदार अदा किया और एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल कहल के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने के लिए अथक मेहनत की। हम दुख की इस घड़ी में जापान के अवाम और वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा के साथ खड़े हैं। हम एक पुरअमन और खुशहाल खित्ते के लिए अपने काम को दुगना करके शिंजो आबे को खराज अकीदत पेश करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एनडीए इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का 12 जुलाई को दौरा हैदराबाद, बीजेपी अरकान असेंबली से करेंगी मुलाकात। वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने रियासत के मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा बकरीद त्यौहार अकीदत, ईमान, हमदर्दी और इत्तेहाद की है अलामत। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। निजामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, कई प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी, राहत कामों में तेजी पैदा करने मेयर हैदराबाद की हिदायत। शदीद बारिश के बाद जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म। तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश की पेश क़यासी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश से कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। मुंतखब होने पर कश्मीर मसले का दायमी हल तलाश करना मेरी तरजीहात में शामिल, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान। और अमेरिका यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।